नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे एक जवान ने खुदकुशी कर ली है। आपको बताएं कि पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान ने खुदकुशी की है। जवान ने अपनी गन से खुद को गोली मारी है, ऐसी खबर सामने आ रही है हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के पास खुदकुशी करने का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि जवान ने अपनी गन से खुद को गोली मार ली है और हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के पास उसने अपने आप को गोली मार ली। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है, जहां पर एक जवान ने खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें कि पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान ने खुदकुशी कर ली है। जवान ने गन से खुद को गोली मार ली है। अभी तक खुदकुशी करने का मामला जो है वो किस रीजन से की है ये सामने नहीं आया है। फिलहाल खबर यही आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। आपको बता दें कि पंजाब में जारी घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को एक वीडियो संदेश जारी किया है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का ये पहला बयान सामने आया है। सिद्धू का कहना है कि वो अपने मुद्दों से समझौता नहीं कर सकते, हक और सच की लड़ाई को वो लड़ते रहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि प्यारे पंजाबियों, 17 साल राजनीति सफर एक मकसद के साथ किया। पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना और मुद्दों की राजनीति करना, यही मेरा धर्म था और यही मेरा फर्ज। मैंने कोई निजी लड़ाई नहीं लड़ी है, मेरी लड़ाई मुद्दों की है। पंजाब अपना एक एजेंडा है, इस एजेंडा के साथ मैं अपने हक सच की लड़ाई लड़ता रहा हूँ, इसके लिए कोई समझौता है ही नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने आगे कहा कि मेरे पिता ने एक ही बात सिखाई है, जहां भी मुश्किल खड़ी हो तो सच की लड़ाई लड़ो। जब मैं भी देखता हूं कि सच के साथ समझौता हो रहा है, जब मैं देखता हूं कि जिन्होंने कुछ वक्त पहले बादल सरकार को क्लीन चिट दी, बच्चों पर आपको बताएं कि गोलियां चलाई उन्होंने, उन्हें ही इंसाफ की जिम्मेदारी दी थी, जिन्होंने खुलकर बेल दी है, वो एडवोकेट जनरल है। इंसाफ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਿਤਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੜੂ ਤੇ ਲੜੂ, ਜਾਂਦਾ सब कुछ जा। उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मेरा बुजुर्ग लाहौर च जदों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता सी ना, उदों नारा बोलता मेरी रूह की आवाज़, पंजाब की प्रगति, पंजाब को जिताउण दे लई कोई समझौता नहीं। बस द कोलैप्स ऑफ अ मैन's character stems from the compromise वाहिगुरू जी का खालसा। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा देने के बाद अब अपनी के ही निशानों पर आ गए हैं। आपको बताएं कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी इशारों में सिद्धू पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कलह से सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान को होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात सच साबित हो रही है। बता दें कि मनीष तिवारी को कैप्टन ग्रुप का नेता माना जाता है। मनीष तिवारी ने सिद्धू को निशाने पर लेते हुए कहा, पंजाब में जो घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर पंजाब के हालात पर किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान को है। उनको लगता है कि पंजाब में राजनीतिक
अस्थिरता बढ़ती है तो उनको फिर अपने काले मंसूबों को अंजाम देने और मौका मिलेगा। पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस पार्टी की तरह से बंटी हजूर रहेगी और कांग्रेस नेता जमकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान को कैप्टन को घेरा है। दीक्षित ने कहा कि मुझे लगता है उनको नाराज नहीं होना चाहिए, उनको पद विधायकों की नाराजगी की वजह से छोड़ना पड़ा था। आप बार बार बयान दे रहे हैं जैसे ही आपका पद गया आप उन सवाल पर कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मुझे नहीं लगता अमरिंदर सिंह के बयान पर ध्यान देना चाहिए, मुझे नहीं लगता उनको इस तरह के बयान देने चाहिए। पंजाब में कांग्रेस गुरु के खेल में उलझ गई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में हड़कंप सा मच गया है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। कल रात सिद्धू के घर बड़ी बैठक भी हुई जिसमें चन्नी सरकार के कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। सिद्धू के समर्थन में कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना समेत अब तक सरकार और संगठन से 4 लोग इस्तीफा दे चुके हैं। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ बाढ़, बिजली और भारी बारिश की वजह से 13 लोगों की मौत भी बताई जा रही है और 560 से ज्यादा को रेस्क्यू भी किया गया है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में आपको बता दें कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने के आसार भी जताए जा रहे हैं। यहाँ कम से कम 13 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। वहीं एनडीआरएफ की मदद से 560 से अधिक लोगों को बचाया भी जा चुका है। इसके अलावा 200 से ज्यादा मवेशी मर भी गए हैं और पानी में बहे हुए भी बताए जा रहे हैं। रविवार और सोमवार को मराठावाड़ा में हुई मूसलाधार बारिश में कई घर भी ग्रसित हो गए हैं और मुंबई में आज सुबह की शुरुआत बारिश के साथ ही हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मुंबई में आज भारी बारिश होगी और दिन भर बादल छाए रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि राज्य में भारी बारिश के कारण कई इलाकों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने और अपने घर खोने वाले किसानों को मुआवजा देने के निर्देश भी दे दिए। फाइजर ने कोविड-19 के खिलाफ जर्मनी के बायोएनटेक, आपको बता दें कि कंपनी के एक साथ मिलकर एक नई तरह की mRNA वैक्सीन विकसित की है। अब उसने कोविड की रोकथाम के लिए मुंह से खाई जानलेवी एंटीवायरस दवा का परीक्षण करने का ऐलान भी किया है। उसने बताया है कि दूसरे और अंतिम चरण का मानव परीक्षण 18 साल से ज्यादा उम्र के 2660 स्वस्थ लोगों को शामिल कर शुरू किया जा रहा है। फाइजर की ओरल दवा PF की जांच ऐसे घर में की जाएगी जहां किसी शख्स में कोविड-19 के लक्षण की पुष्टि हुई हो। आपको बता दें कि मानव परीक्षण में दवा के साथ रिटोनेविर की कम खुराक भी दी जाएगी। ये HIV संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली आम दवा है। फाइजर ने बताया कि उसने खास तौर पर मुंह से खाई जानलेवा जो दवा है वो बनाया है और ताकि उसे स्वाभाविक रूप से संक्रमण के शुरुआती संकेत पर निर्धारित की जा सके। रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता के बिना प्रायोगिक दवा को वायरस के खास गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है जो सेल में आपको बता दें कि वायरस को बनाने का काम करती है। इतना ही नहीं, कंपनी की वायरस रोधी दवा रेमडेसिविर अमेरिका में कोविड-19 के इलाज की दवा है। उसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संक्रमित होने पर डेक्सामेथासोन के साथ मिलाकर दिया गया था। हाल ही में अपनी प्रायोगिक दवा मोलनुपिरविर का परीक्षण कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए शुरू किया गया है।
अंतिम चरण के मानव परीक्षण में मोलनुपीरवीर को ऐसे मरीजों को भी जांचा जा रहा है जो अस्पताल में भर्ती नहीं है, ये देखने के लिए क्या दवा अस्पताल में भर्ती होने या मौत का जोखिम कम करती है या नहीं। गौरतलब है कि फाइजर ने दवा के पहले चरण का मानव परीक्षण की शुरुआत हुई थी। दुनिया भर में कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए वायरस से पीड़ित लोगों के लिए प्रभावी इलाज और वैक्सीन दोनों की जरूरत है। बारह सितंबर को हुई नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई। याचिका में आपको बता देते हैं कि याचिका में राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आई है। सीबीआई के अलावा कई राज्यों की पुलिस ने इस बारे में केस दर्ज किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि परीक्षा का दोबारा आयोजन हो, इस बार ऐसी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए जिसमें धांधली ना हो। इतना ही नहीं, विश्वनाथ कुमार समेत कई लोगों ने भी नीट परीक्षाओं के ने वकील ममता शर्मा के जरिए यह याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर और प्रश्न पत्र हल करने वाले गैंग ने मिलकर बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश रची। कहीं व्हाट्सएप से प्रश्न पत्र लीक हुए तो कहीं 50 लाख रुपए लेकर छात्र के बदले परीक्षा देते हुए लोग पकड़े गए हैं। पूरे देश में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की है और उसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस भी केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मेहनत से पढ़ाई करने वाले लाखों छात्रों के साथ धोखा हुआ है। कुछ मामलों में तो सामने ये भी आया है कि अंदेशा ये जताया जा रहा है कि गलत तरीके से का इस्तेमाल करने वाले कई लोग अब भी पकड़ में नहीं आए हैं। ऐसे में 12 सितंबर को हुई परीक्षा को रद्द घोषित कर देना ही बेहतर होगा। कोर्ट सीबीआई और राज्यों की पुलिस से जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांग रही है। साथ ही परीक्षा को नए सिरे से आयोजित कराने का भी निर्देश दे रही है। याचिका में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नेशनल मेडिकल कमीशन को परीक्षा में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था का निर्देश देने की भी मांग की गई है। कहा गया है कि छात्रों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, परीक्षा केंद्रों में जैमर के इस्तेमाल जैसे इंतजाम से चोरी की घटनाओं में काफी कमी आ सकती है। याचिका में मंगलवार को दाखिल हुई थी। आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं के वकील ने उम्मीद जताई है कि ये शुक्रवार या फिर अगले हफ्ते इसकी सुनवाई हो सकती है। अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की पोषदी 5 अक्टूबर को बाघमरी मठ में होगी और पोटसी निमंत्रण के लिए कार्ड छपने के लिए दे दिए गए हैं। देश भर में 8000 से ज्यादा लोगों को इसमें बुलाया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इनमें संत महात्माओं से लेकर तमाम राजनेता और कई लोग शामिल होने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। इतना ही नहीं, निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों और दूसरे पदाधिकारियों ने अब महंत नरेंद्र गिरी की वसीयतनामे के आधार पर बलवीर गिरी को ही उनका उत्तराधिकारी घोषित किए जाने का मन भी बना लिया है। अनौपचारिक बैठक में ये तय भी कर लिया गया है कि अखाड़े के संतों के पास महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत को ठुकराने या चुनौती देने का कोई बड़ा आधार भी नहीं था। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की पोटसी के दिन बलवीर गिरी के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। महंत की मौत की जांच सीबीआई फिलहाल अभी कर रही है। सीबीआई की टीम आज लगातार 5वें दिन भी बाघमरी मठ पहुंचकर अपनी छानबीन जारी रख रही है। सीबीआई की टीम आज कस्टडी में लिए गए तीनों आरोपियों को भी मठ और हनुमान मंदिर ला सकती है। इससे पहले पुलिस लाइसेंस देर रात भी आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। वहीं जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपियों से रात करीब 2:45 पर पूछताछ हुई है। इसके बाद आरोपियों को आराम करने के लिए कहा गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि मुख्य आरोपी आनंद गिरी रात भर नहीं सोए हैं और सीबीआई द्वारा आराम करने की छूट दिए जाने के बाद भी वो बैठे रहे हैं।